बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 10th 2027 के लिए आज हम देखेंगे पांचों विषय का मिक्स्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th के लिए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट किसका SI मात्रक होता है, तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। ओम किसका SI मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। और वाट किसका SI मात्रक होता है, तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। अगला क्वेश्चन दिया गया 2 नंबर में, प्रकाश के परावर्तन का नियम किससे संबंधित है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम प्रकाश से संबंधित है। और प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, तो 2 नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी प्रकाश से। अगला क्वेश्चन दिया गया 3 नंबर में, 1 किलोवाट कितना वाट के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। 1 HP बराबर कितना वाट होता है, 1 HP बराबर 746 वाट होता है। तो इसका आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर में। 4 नंबर में दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की। चुंबकीय क्षेत्र की खोज आर्स्टेड ने किया। न्यूटन किसका SI मात्रक है, तो बल का SI मात्रक न्यूटन है। फेराडे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक फेराडे। तो इसका आंसर जो ऑप्शन है सी ऑर्स्टेड। अगला क्वेश्चन दिया 5 नंबर में, pH का मान 7 होने पर पदार्थ कैसा होता है। तो 7 होने पर उदासीन हो जाएगा। जिसका pH मान 7 होता है, pH मान 7 होता है वह उदासीन होता है। और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी उदासीन। अगला क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर में। 6 नंबर में दिया गया, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी H2O। अगला क्वेश्चन दिया गया 7 नंबर में। 7 नंबर में दिया गया, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सा है, तो ओस्मियम है सबसे भारी धातु। सोना और चांदी में प्रकृति में फ्री स्टेट में होता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी लिथियम। अगला क्वेश्चन दिया गया 8 नंबर में, जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, यांत्रिक परिवर्तन। तो इसका आंसर जो है रासायनिक। जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। जंग लगने से बचाने के लिए लोहा पर किस चीज़ का लेपन किया जाता है, तो जिंक का Zn का लेपन किया जाता है, जैसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन दिया गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत यानी लीवर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा यकृत लीवर। अगला क्वेश्चन दिया गया 10 नंबर में, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। पौधे में भोजन बनाने प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए 3 मुख्य जरूर होना चाहिए। पहला सूर्य का प्रकाश और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पौधे अपना भोजन की प्रक्रिया कराते हैं तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया 11 में, DNA का पूरा नाम क्या है। तो DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। RNA का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर दिया गया है, लाल रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो लाल रक्त हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यह हीमोग्लोबिन RBC में पाया जाता है। प्लाज्मा क्या करता है, भोजन का सभी प्रोटीन, जल तथा खनिज लवण का 90% परिवहन यही करता है, प्लाज्मा करता है। तो RBC का पूरा नाम क्या है, तो रेड ब्लड सेल, WBC का वाइट ब्लड सेल। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन दिया गया है 13 नंबर में, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुई है। महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 14 नंबर में, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ शुरू हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में शुरू हुआ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को।
13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आएगा 15 में, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आएगा भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ और बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के तैयार हुआ और इसे बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आएगा 17 नंबर में आएगा भारत में कितने स्तर की सरकार है? भारत में 3 स्तर की सरकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा काला मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो यह हो जाएगा कपास की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कपास की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन आएगा पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग भूपर पट्टी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भूपर पट्टी पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व रहता है? तो ऑक्सीजन रहता है, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहलाता है? तो सिस्मोग्राफ कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन आएगा बाढ़ से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आएगा गोदान के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। अगला क्वेश्चन आएगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा रमः विद्यालय गच्छति में कर्ता कौन है? रमः विद्यालय गच्छति में कर्ता कौन है? तो इसका आंसर जो है राम। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद जय भारत।